हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो गाइस, रेंट बॉयफ्रेंड के 12th पार्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने ही मुझे गुजारिश की थी कि आप लोगों ने 12th पार्ट नहीं सुना है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और इसकी फुल स्टोरी जो आप लोगों को कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी फुल स्टोरी सिर्फ मेरे चैनल पे ही अपलोड थी और इसके सारे वीडियो जो यूट्यूब वाले ने रिमूव कर दिया, यानी हमारा चैनल ही उड़ा दिया गया है। इसके कारण आपको ये स्टोरी कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस स्टोरी को मैं फिर से मेरे चैनल पे कंटिन्यू करूँ, यानी फिर से इस चैनल पे मैं शेयर करूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी कुछ मेरे पास ज़्यादातर टाइम नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज के जो कैंप है वहाँ पे जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। इसके कारण मेरे पास अभी टाइम नहीं है। बट जो वीडियो अभी मेरे चैनल पे जो स्टोरीज चल रही है वो कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी शेड्यूल के हिसाब से। तो आप इसका कुछ टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी। और अभी जो मेरे पास टाइम नहीं है, इसके कारण मैं रेंट बॉयफ्रेंड के जो सारे पार्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो गाइस, आप मेरी थोड़ी प्रॉब्लम समझ लीजिए। तो मैं यही कहना चाहती थी। तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था जहाँ पे हमारा विंग जो लांसन से कह रहा है कि मैं 3 घंटे के बाद वापस आ जाऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाऊँगा। तो लांसन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो विंग ने कहा था कि ये सारी मेरी प्रॉब्लम से मुझे अपने खुद की प्रॉब्लम से मुझे खुद ही डील करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विंग अभी आ चुका है चॉपस्टिक कैफ़े में, जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जो वॉच की ओर देख रहा है और किसी का आने का इंतज़ार कर रहा है। तभी वहाँ पे एक सुंदर सी लेडी आती है। वो आने के बाद विंग के टेबल के पास आती हुई विंग उसे देखते हुए ग्रीट करता है और वो कहती है, वो विंग से कहती है हेलो विंग। तो विंग उनकी ओर देख के एक स्माइल करता है और विंग कहता है हेलो। उनका नाम किंसू रहता है। वो विंग की ओर एक स्माइल करती है और विंग से कहती है, ओह, बाहर जाके तुम अपने लिए पार्टनर देखना भी स्टार्ट कर दिए। हमारी कंपनी के साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है, इसलिए तुमने ये सब चालू किया है ना। तो विंग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किंसू कहती है मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। अभी तुम्हें पता होगी हमारी पेनल्टी कितनी है। तो तुम्हें अपनी पेनल्टी नहीं भरनी है तो तुम्हें पता है ना, 2 महीने तक हमारे लिए फ्री में काम करना होगा। तो विंग कहता है नहीं, मैं पेनल्टी भरने के लिए रेडी हूँ। तो किंसू कहते बाप रे, इसका मतलब तुमने उस इंसान को अच्छे से अपने जाल में फंसा लिया है, तो वो इंसान तुम्हें बराबर पैसा देगा, है ना। तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किंसू कहती है दिख ही रहा है न्यूज़ चैनल पे, सभी जगह पे तुम जो वायरल हो चुके हो, और वैसे भी तुम उसके लिए सिर्फ एक स्लेब बन के रहोगे और क्या बनोगे। तो तुम्हें इतना ज़्यादा उस रिलेशन को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग तो अमीरों का काम ही रहता है ऐसे फेक रिलेशनशिप में आना और पब्लिक के सामने शो करना और उसके बाद ये सब भूल जाना। उनके लिए कोई फ़र्क, उनकी लाइफ में कोई भी डिफरेंट नहीं होने वाला। जो कुछ भी होगा तुम्हारे लाइफ में ही होगा भी। तो क्या विंग, तुम सच में ये सब छोड़ना चाहते हो। तो विंग कहता है हाँ, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे इस फील्ड में और काम नहीं करना। तो किंसू कहती है बट तुम ये पेनल्टी भर पाओगे। तो विंग कहता है हाँ, मैं कैसे भी करके उस पेनल्टी को भर ही दूंगा। तो किंसू कहती है ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने से पहले एक ड्रिंक हो जाए। तो विंग कहता है कि इस कैफ़े में तो ड्रिंक नहीं मिलता है। तो किंसू कहती है तो हम बार में चल सकते हैं। तो विंग कहता है पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहता हूँ। तो किंसू कहती है हाँ ज़रूर, तुम कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हो। वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा अपना हॉट से मेंबर को खोने का बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत सारे कस्टमर आते थे, तुम्हारी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो विंग स्माइल करता है। तब किंसू कहती है बट मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा, तुम जो हमारे कंपनी के साथ अपना डील तोड़ रहे हो, इसके कारण मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उदास है। तो विंग, क्या तुम, हम सब लोग जो हमारे फैमिली है, जो फेक बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के साइड की जो फैमिली है, सबके साथ तुम डिनर पे चलना चाहोगे। तो विंग सोच के बताऊंगा ऐसा कहता है। तब किंसू कहती है ओके, तुम सोच के बताना, बट विंग तुम्हें पता है ना पेनल्टी के साथ तुम्हें जो ऐप को जो नुकसान होगा उसका भी भुगतान करना होगा। तो विंग कहता है क्या, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। तो किंसू कहती है बट तुमने जब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की थी, तुम्हें उस टाइम पे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए दिया था।
तो विंग कहता है हाँ मैंने रीड किया था, वहाँ पे सिर्फ मुझे अगर मैंने आपके साथ कोई चीट किया तभी मुझे पेनल्टी भरनी होगी और मैं पेनल्टी भरने के लिए रेडी हूँ। बट इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बट मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और किसी को थोड़ी पता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तब किंसु विंग को एक वीडियो दिखाती है जहाँ पे एक लेडी जो कह रही थी विंग तुम मेरे पास आ जाओ ना, मैं भी तुम्हें उसके जैसा रख सकती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारा पैसा है, मैं भी तुम्हें उसकी जैसी खुशियाँ दे सकती हूँ लानवांग जी की तरह। ऐसे उस लेडी ने कहा था अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे ऐप की और तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी कि तुम ऐसी फालतू की रिलेशनशिप में आके लोगों को लूटते हो करके। तो विंग जो उस वीडियो को देख के शॉक हो जाता है, क्या मैडम आदिंग है ना ये? तो किंसु कहते हैं हाँ, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ बहुत सारे लोगों ने ऐसे हमारे पास वीडियो बना के भेज दिए हैं, तो जिसके बाद तुम्हें तो हमारे ऐप के लिए जो कुछ भी हमें नुकसान होगा उसकी तो भरपाई करनी होगी ना। तो विंग जो सोच में आ जाता है क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा ही उसे पेनल्टी भरनी पड़ सकती है क्योंकि ऐप को जो नुकसान होगा, लोगों को जो नुकसान होगा, और इसलिए विंग बहुत ज़्यादा सोच में डूब जाता है। तब किंसु कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अभी अमीर है ना, तुम तो आसानी से भर दोगे, कोई बात नहीं, चलो हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तो विंग कहता है नहीं, मुझे मुझे अभी कैंसिल करना है। तो किंसु कहते हैं ठीक है तुम पेनल्टी और सब कुछ करने के लिए रेडी हो विंग? तो विंग कहता है हाँ 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 मैं रेडी हूँ। तो किंसु अपनी बैग से एक फॉर्म निकालती है। विंग पहले उस फॉर्म को अच्छी तरह से रीड करता है, उसके बाद उस पर सिग्नेचर करता है, अपनी स्टैम्प लगाता है। उसके बाद वो किंसु कहते हैं तो अब ड्रिंक कर सकते हैं? तो विंग कहता है क्या मैं आपको 2 दिन बाद मिलूँ? तो किंसु कहते हैं ऑफ कोर्स, और याद रखना पेनल्टी जल्दी भरती होगी, लास्ट तारीख तो तुमने देख ली है ना। तो विंग कहता है हाँ मैं पेनल्टी भर दूंगा, बट जो ऐप पे जो नुकसान होगा उसके बारे में मुझे क्लियरली सब कुछ जानना होगा, उसके बाद ही मैं पेमेंट करने के बारे में सोचूंगा। तो किंसु कहते ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगी, जब हम मिलेंगे 2 दिन बाद तब मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दिखा दूंगी। अगर तुम्हारी वजह से हमारे साइट को कुछ भी नुकसान हुआ होगा तो तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। तो विंग कहते हैं हाँ मैं ज़रूर। तो किंसु कहती है ओके फिर हम 2 दिन बाद इसी कैफ़े में मिलेंगे। यहाँ से हम एक यही पास में एक नया रेस्टोरेंट चालू हुआ है, वहाँ पे जाके हम डिनर करेंगे, उसके बाद ड्रिंक के लिए जाएंगे। तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, और विंग वहाँ से चला जाता है। और जो किंसु है एक डेविल सी स्माइल करती है और बाद में अपने हस्बैंड को कॉल करती है। जो कॉल करने के बाद वो कहती है मिंग्याओ क्या ये सब करना ठीक होगा? तो मिंग्याओ कहता है हाँ पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, लाइफ तो लाइफ को जीना है अच्छे से, तो हमें ऐसा ड्रामा तो करना ही होगा जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा और हम दोनों की लाइफ अच्छे से सेटल हो पाएगी और हमारे बच्चे की भी। तब किंसु कहते हैं ठीक है बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा पे कर पाएगा। तो मिंग्याओ कहता है किंसु तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे इसके बारे में पता होना चाहिए था और उसने तुम्हारी बात पे इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर दिया? तो किंसु कहती है नहीं मुझे नहीं लगता उसने भरोसा किया। उसका जब मैंने उसे कहा कि उसे ऐप के लिए भी पेनल्टी पे करनी होगी तो उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था और ऊपर से उसे पता भी नहीं है हम कितना उससे पेनल्टी मांगने वाले हैं। तो वो हमारी जो साइट की पेनल्टी यानी जो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है इसकी पेनल्टी वो जल्दी से भर देगा उसने कहा है, बट वो सारे कुछ डॉक्यूमेंट देखना चाहता है, उसने ये कहा है। तो मेंगा कहता है ओके बेबी मैं तुम घर पे आ जाओ हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो किंसु कहते हैं हाँ बट कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेंगा कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैंने सारा कुछ रेडी कर दिया है जब से मुझे इसके बारे में पता चला था। तो किंसु कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ ऐसी कहती है। और इधर हमारा विंग जो जाते टाइम टैक्सी में बैठ के जाते टाइम वो सोच रहा है क्या मुझे ऐप के लिए भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, बट मैंने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से रीड किया था बट उसमें तब तो ये सब कुछ नहीं था, क्या था मैंने कुछ नज़रअंदाज किया। उस टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने कर भी दिया होगा, जल्दी जल्दी सिग्नेचर भी कर दी होंगे। विंग बहुत कुछ सोच रहा रहता है। उसके बाद जो विंग
जो है नी हुसैन को कॉल करता है और नी हुसैन को जो कुछ भी अभी हुआ उसके बारे में बात करता है। उसके बाद नी हुसैन से कहता है कि इस काउंटर के बारे में तुम पता लगाओ करके। तो नी हुसैन मान जाता है और अपने फ्रेंड से इसके बारे में डिस्कशन करने के बारे में कह देता है। और विंग जो बहुत कुछ सोच रहा रहता है और उसके बाद ऐसे ही सोचते सोचते वो होटल में पहुंच चुका है, जहाँ पे पहुंचने के बाद वो अपने फेस पे एक स्माइल लाता है। उसके बाद वो अंदर एंटर करता है। वहाँ पे पहले तो वेंचिंग दिखती है, जहाँ पे वेंचिंग विंग के पास आती है और विंग को ग्रीट करती है। विंग भी उसे ग्रीट करता है। उसके बाद वेंचिंग कहते हैं आप अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, वो अभी 8 बज रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ लांसन कहाँ है आपको पता है क्या? तो वेंचिंग कहते हैं हाँ वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने कुछ प्लान किया है आपके लिए। तो विंग कहता है ओह अच्छा अच्छी बात है। और फिर मैम भी आती है और वेंचिंग के शोल्डर पे हाथ रखती है। तो वेंचिंग मैम से दूर हो जाती है। फिर वेंचिंग वेंचिंग कहती है मैम, तो मैम कहते हैं हाँ हाँ सॉरी सॉरी मैं भूल गई थी। तो फिर जो मैम है कहती है वी कहाँ गए थे तुमने कहा था भाई से कि 3 घंटे के बाद आ जाओगे, तुमने तो यहाँ पे 5 घंटे लगा दिए, जहाँ पे भाई तुम्हारा इंतज़ार करके करके थक चुके हैं, वो तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ हाँ सॉरी सॉरी मेरी गलती है। और विंग कहता है कहाँ है वो? और मैम कहती ये ऊपर वाले 2nd फ्लोर पे 3rd रूम। तो मैम ऐसे कहती है तो विंग जल्दी जल्दी लिफ्ट में चला जाता है, वहाँ से चला जाता है और उस रूम के पास आके डोर को नॉक करता है। फिर डोर को एक सर्वेंट ओपन करता है। उसके बाद विंग जो अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करने के बाद विंग उस रूम को पूरी तरह से डेकोरेट हुआ देखते हैं। रोज़ रेड रोज़ से बहुत अच्छे से वो डेकोरेट हुआ था। बलून्स वगैरह बहुत अच्छे से वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही रहती है। तो विंग अंदर एंटर करता है धीरे धीरे से और लांझन जो उसका वेट कर रहा रहता है। जैसे लांझन को विंग दिखता है वो विंग के पास आता है और विंग का हाथ को होल्ड करता है और विंग को चेयर पे आके उसके लिए चेयर पुश करता है और विंग वहाँ पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद जहाँ पे विंग जो लांझन से कहता है लांझन तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तब लांझन कहता है मैं विंग को खुश करना चाहता था इसलिए मैंने ये सब किया। तो विंग कहता है लांझन बहुत अच्छा लगा मुझे, ये सब बहुत प्यारा लग रहा है, ये रेड रोज़ वाओ। तब लांझन जो विंग के लिए एक रोज़ निकालता है और विंग को एक रोज़ देता है और विंग उस रोज़ को देखते कहता है थैंक यू ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है विंग आई लव यू। तो विंग कहता है आई लव यू टू लांझन। तब लांझन विंग को कहता है चलो हम डिनर कर लेते हैं, तुम इतना ज़्यादा लेट क्यों हुए हो? तब विंग कहता है चलो पहले हम डिनर कर लेते हैं उसके बाद मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। तो लांझन कहता है ओके विंग। और बाद में वो दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद जहाँ पे वो दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं और अपना जो उनका रूम है वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद लांझन विंग से कहता है तुम अभी बताना चाहोगे? तो विंग जो लांझन की ओर देखते हुए एक स्माइल करता है और लांझन के लिप्स पे किस करता है और किस को ब्रेक करते हुए कहता है हम इन सारी बातों को बाद में करें, हम मुझे तो अब कुछ और करने का मन हो रहा है ऐसे कहता है। तब लांझन कहता है विंग। तो विंग कहता है क्या हुआ है, तुम्हें कुछ करना नहीं है क्या? तब लांझन कहता है ऑफ कोर्स ऐसे कहता है और लांझन और विंग किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो दोनों डीपली एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और लांझन जो विंग के लिप्स पे बाइट कर देता है, जिसके कारण विंग माउथ को ओपन करता है और लांझन जो अपने टंग को विंग के माउथ में स्क्रॉल करता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे टंग के साथ खेल रहे रहते हैं। उसके बाद लांझन जो विंग को धीरे धीरे से बेड की ओर लेके जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो लोग बेड पे लांझन विंग को सुला देता है। उसके बाद लांझन विंग के ऊपर आ जाता है और फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा हेवी ब्रीथ ले रहा रहता है और लांझन कंटिन्यूसली उसे किस किए जा रहा रहता है। और लांझन का हाथ विंग के जो शर्ट के अंदर धीरे धीरे स्लाइड हो रहा रहता है और विंग के बॉडी पे वो अपने हाथ को घुमाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग धीरे से मौन करता है लांझन के मुंह के अंदर ही। और लांझन विंग के जो चेस्ट के पास आते हुए चेस्ट को स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग और भी ज़्यादा मौन कर रहा रहता है और लांझन धीरे से किस को ब्रेक करता है। उसके बाद लांझन विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांझन बहुत ज़्यादा जल्दी में लग रहा था और विंग भी वैसा ही करता है, लांझन के शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांझन जो विंग को पहले ही फास्टली ऊपर से नेकेट कर देता है, जहाँ पे लांझन विंग के नेक के पास
किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग मौन किया जा रहा रहता है। विंग की सांसें बहुत ज़्यादा भारी हो रही रहती है, जहाँ पे लांजान जैसे जैसे उसे किस कर रहा रहता है चेस्ट पे, और लांजान एक निपल को सक कर रहा रहता है, दूसरे निपल को प्रेस कर रहा रहता है, जिसके कारण विंग और भी ज़्यादा मौन किया जा रहा रहता है। और विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा रहता है, और लांजान जो विंग के फेस की ओर देख रहा रहता है शक करते हुए ही, और लांजान बहुत विंग को देख के एक स्मक करता है। उसके बाद लांजान विंग के निपल्स को शक किए जा रहा रहता है, और बाइट भी किए जा रहा रहता है, और एक निपल को स्क्वीज किए जा रहा रहता है, जिससे विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा रहता है। और लांजान शक करने के बाद पूरे विंग के बॉडी पे हिकीज बाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे धीरे धीरे लांजान अपने हाथ को धीरे धीरे से विंग के पैंट में लेके जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांजान पैंट के अंदर अपने हाथ को लेके जाने के बाद विंग के लोअर बॉडी पार्ट को हाथ में पकड़ लेता है, और धीरे धीरे से उसको स्क्विज करना स्टार्ट कर देता है, रब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे विंग और भी ज़्यादा मौन करता है। और विंग के लोअर बॉडी पार्ट पूरी तरह से हार्ड हो चुका था, जिस कारण विंग और भी ज़्यादा मौन किए जा रहा रहता है। विंग लांजान जो है कंटिन्यू से मूव किए जा रहा रहता है, स्क्वीज किए जा रहा रहता है, रब किए जा रहा रहता है, और विंग और भी ज़्यादा मौन किए जा रहा रहता है, जहाँ पे लांजान विंग के लिप्स के पास आते हुए विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, और अपने हाथों से उसके प्राइवेट पार्ट को स्क्वीज किए जा रहा रहता है, और विंग कंटिन्यूसली मौन किए जा रहा रहता है, जहाँ पे लांजान जो बिल्कुल भी रफली किए जा रहा है, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हो रहा रहता है, और विंग को इससे बहुत ज़्यादा हेवी ब्रीथ ले रहा रहता है, और विंग जो है लांजान को रोकने की कोशिश कर रहा रहता है, क्योंकि लांजान जो इतने ज़्यादा स्पीड अप में कर रहा रहता है, विंग को इससे ज़्यादा हर्ट हो रहा रहता है, बट लांजान जो अपना काम करना कंटिन्यू करता है और रब किए जा रहा रहता है, इसके कारण विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन किए जा रहा रहता है। विंग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही रहती है, बट बाद में आफ्टर 30 मिनट्स के बाद जो विंग जो रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद जो लांजान जो अपने हाथ को निकाल देता है, उसके बाद जहाँ पे विंग की पूरी तरह से पैंट पूरी तरह से ख़राब हो चुकी रहती है, और लांजान जैसे अपने हाथ को बाहर निकालता है, और लांजान अपने हाथ की ओर देखता है, और लांजान उस लिक्विड को शक करता है, और विंग उसे देखते हुए विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है लंबी सी सांस लेते हुए ही। तब लांजान कहता है विंग की सारी चीज़ अच्छी होती है, ऐसे कहता है, और विंग जो उसकी ओर देख रहा रहता है, और लांजान जो विंग के पूरी तरह से पैंट को निकालना स्टार्ट कर देता है, और विंग कहता है अब क्या कर रहे हो तुम। तब लांजान कहता है तुम सेटिस्फाइड हो चुके हो विंग, और मेरा क्या। मैं स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, और मैंने फिर से नया चैनल ओपन किया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पे मैं इज़ान ज़ाई FFE शेयर करने वाली हूँ। जिनको ये FM पसंद है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।